आज के खबर में बातचीत करेंगे कि कैसे एक भांजा अपनी ही मामी का हत्यारा बन गया। उसने कैसे अपनी मामी को मौत के घाट उतार दिया। आखिर भांजे ने मामी का कत्ल क्यों किया और कत्ल करने के पीछे की कहानी क्या थी। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज इस वीडियो में विस्तार के साथ जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों को देना चाहूंगा। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक भांजे ने अपनी ही मामी की हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी जो निकल कर आई है, तमाम स्थानीय मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक मामी और भांजा के बीच अफेयर था। ऐसे में ये जो है अपने पति के छोड़कर, जो उसकी मामी है, उसके पति से अलग इसके साथ रहने लगी थी लिव इन में। इस दौरान दोनों का एक जो है उसकी जो मामी है उसने एक बच्चे को भी जन्म दिया और फिर किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई और अपने ही भांजे से उसकी मामी अलग रहने लगी थी। इसके बाद एक ऐसी बात उसे खटकने लगी थी, क्योंकि ये सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहने लगी थी। ये बात आरोपी को खटकने लगी थी। उसने उसे मना भी किया, लेकिन जब मृतिका नहीं मानी तो अंततः उसने उसके मामी की हत्या की प्लानिंग रची और कैसे इस घटना को अंजाम दिया, सिलसिलेवार जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों को इस वीडियो में दूंगा। ऐसे में इस वीडियो में आप अंतिम तक बने रहिए। छत्तीसगढ़ का सूरजपुर जिला। सूरजपुर जिले में युवक ने अपनी ही मामी को मौत के घाट उतार दिया है, मौत की नींद सुला दिया है। महिला ने पहले पति को छोड़कर रिश्ते में अपने से 2 साल छोटे भांजे से उसने लव मैरिज की थी। आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी कई लड़कों से फोन पर बात करती है। जब उसने इस बात से इनकार किया तो दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद मृतिका पिंकी अपने दोनों बच्चों के साथ अलग रहने लगी। पत्नी की इन हरकतों से परेशान होकर उसने अपनी मामी की हत्या की प्लानिंग रच डाली, जो अभी उसकी पत्नी बनकर रह रही थी। आरोपी भांजे ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के बहाने पत्नी को होटल में बुलाया। पत्नी को होटल में वो लेकर गया। वहां दोनों ने मिलकर पहले केक काटा, बर्थडे सेलिब्रेट किया, जन्मदिन मनाया, फिर वहां शराब भी पी। नशे में आरोपी महिला को जंगल ले गया। वहां दुपट्टे से गला घोंटकर महिला को पहले उसने बेसुध कर दिया, फिर चाकू से गला काटकर उसकी हत्या कर डाली। मामला जयनगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब कैसे दोनों पास आए, इसके विषय में भी जानकारी, दोनों के बीच नजदीकियां कैसे बढ़ी, इसके विषय में भी जानकारी विस्तार से दूंगा। दरअसल पिंकी सोलंकी, इसकी उम्र 26 साल है, कि शादी 8 साल पहले भैंसामुड़ा निवासी शिवदास से हुई थी। शादी के कुछ साल तक दोनों की जिंदगी सामान्य रूप से चलती रही। बाद में काम की तलाश में शिवदास अपनी पत्नी पिंकी को लेकर अंबिकापुर आ गया। वहां दोनों किराए के मकान से रहने लगे थे और दोनों की जिंदगी सामान्य भी चल रही थी। इसी दौरान पिंकी ने एक बेटी को भी जन्म दिया। इसी बीच शिवदास का भांजा हेमंत सोलंकी, उम्र 24 साल, भी काम की तलाश में अंबिकापुर आ पहुंचा और मामा मामी के साथ ही रहने लगा। शिवदास काम के सिलसिले में बाहर रहने के दौरान पिंकी और उम्र में करीब 2 साल छोटे भांजे हेमंत के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता अफेयर में बदल गया। हालात ऐसे बन गए कि पिंकी अपने पति शिवदास से अलग हो गई और अलग होकर हेमंत के साथ रहने लगी। बाद में दोनों ने लव मैरिज भी कर ली। इसके बाद पिंकी ने एक और बच्चे को जन्म दिया। पिंकी और हेमंत की एक 5 माह की बच्ची भी है। इसी बीच पिंकी
सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहने लगी। हेमंत को पिंकी की सोशल एक्टिविटी खटकने लगी थी। वह पिंकी को इन सब चीजों से दूर रहने के लिए भी कहता था, लेकिन जब पिंकी ने हेमंत की बातों को इग्नोर किया, पिंकी जब उसकी बातों को नहीं मानी, इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद के बाद पिंकी अपने दोनों बच्चों के साथ अलग रहने लगी। इस बात से नाराज हेमंत ने उसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर डाली। उसने सोच लिया, अब तो मैं पिंकी को रास्ते से हटा दूंगा। करीब 2 महीने पहले ही उसने पिंकी की हत्या की साजिश रची। वहीं मृतिका की बहन ने आरोप लगाया कि लड़के का किसी और से अफेयर था, जिसके बाद उसकी बहन अलग रह रही थी। उसने बिना शादी बच्चे होने की बात कही। 29 जनवरी को अपने बर्थडे पर हेमंत को अपना प्लान पूरा करने का मौका मिल गया। प्लानिंग के तहत वह पिंकी को पहले एक होटल में लेकर गया, जहां दोनों ने पहले केक काटा और शराब भी पी। इसके बाद वह पिलखा पहाड़ स्थित पिकनिक स्पॉट मोरभंज ले गया। वहां से हेमंत पिंकी को जंगल के अंदर ले गया और पास रखे चाकू से उसकी गला काट कर हत्या कर दी। वारदात के बाद हेमंत वहां से फरार हो गया। छोटी बहन रिंकी पाटिल ने बताया कि पिंकी 29 जनवरी को अपने बेटी को मेरे पास दोपहर करीब 12:30 बजे छोड़कर और दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना है बताकर निकली थी। वहां से वापस नहीं लौटी। उसका मोबाइल भी बंद बता रहा था। रिंकी ने यह भी आरोप लगाया कि पिंकी का उसके पति हेमंत उर्फ गोलू के साथ विवाद लगातार बढ़ता जा रहा था, जिससे आशंका जताई जा रही थी कि इसी रंजिश में उसकी हत्या की गई है। तो घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत एक्टिव मोड पर आई। पुलिस ने कोरिया जिले के पंडोपारा के रहने वाले आरोपी हेमंत सोलंकी उम्र 24 साल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। एडिशनल एसपी सूरजपुर के जो योगेश देवांगन जी हैं, उन्होंने बताया कि कड़ी पूछताछ में हेमंत ने पत्नी की हत्या की बात स्वीकार कर ली है। हेमंत सोलंकी ने बताया कि उसने पिंकी सोलंकी को बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया था। अंबिकापुर में मिले और एक होटल में नाश्ता भी किया। दोनों बाइक से मोरभंज डैम पहुंचे, जहां दोनों ने मिलकर केक काटा। इसके बाद युवक ने पिंकी सोलंकी का दुपट्टे से गला दबाया और पास रखे चाकू से उसका गला काट दिया। तो आपने इस वीडियो में देखा, इस वीडियो में मैंने विस्तार बताया कि कैसे एक मामी जो है भांजे के साथ दोनों की नजदीकियां बढ़ी। उसने उसके भांजे के चलते अपने पति को छोड़ा और अंततः दोनों के बीच विवाद हुआ और उसी भांजे ने उसका कत्ल कर दिया और हमेशा के लिए उसे मौत की नींद सुला दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़।